श्रीकांत भाटिया हूं, संवाद सिंधी न्यूज़पेपर हमारी नजर न्यूज चैनल है। सर, ये आचार संहिता के जो उल्लंघन होते हैं इलेक्शंस में, देखा गया है कि कोई एक्शन नहीं होता, सिर्फ आचार संहिता उल्लंघन के केस दर्ज हो जाते हैं। तो सर, कोई आपके पास डेटा है कि लास्ट इलेक्शन में आचार संहिता उल्लंघन में क्या लीगल एक्शन लिया गया कैंडिडेट के खिलाफ? और पॉलिटिकल, एक छोटा सवाल सर, आपने कहा कि जो कैंडिडेट पैसा खर्च करता है उसका रिकॉर्ड यहाँ रखा जाएगा, क्या वो रिकॉर्ड आम पब्लिक देख सकती है कि किस कैंडिडेट ने इलेक्शन में और किस पार्टी ने कितना पैसा खर्च किया? Gentleman in the second row there, in the middle of that row, please. मैं प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज से। सर, मेरा सवाल यह है कि आपने आपराधिक छवि वालों का जो जिक्र किया है और उसको लेकर जो एक्शन की बात की है और जो प्रचार भी करना होगा उनको 3 बार बताना, लेकिन क्या ऐसे आपराधिक छवि वाले, उनकी रोकथाम को लेकर इसके अलावा आपके पास क्या उपाय रहेगा, और अगर जानकारी नहीं मिलती तब एक्शन क्या होगा? The lady at the back over there. Yeah. Yeah, give it to the lady. Yeah. I'm Neetu Jain from The Wire. मेरा सवाल इलेक्टरल रोल्स की प्योरिटी को लेके है। आपने बोला है कि जो BLO होगा वो जो डेटा है वो अपडेट करेगा। सवाल ये है कि BLO कितना कंप्यूटर savvy है ये डेटा अपलोड करने के लिए, और ये डेटा वो खुद अपलोड करता है या इज इट आउटसोर्स टू somebody else जो ये काम करेगा? और if it is outsourced, then what is the procedure that is followed for outsourcing this work to somebody who would be uploading this data? Thank you. Just we'll have another round later. Okay. छत्तीसगढ़ में चुनाव के विषय में आपने प्रश्न पूछा। देखिए, हर नागरिक को, हर वोटर को हम रजिस्टर करें और हर वोटर के पास में हम बूथ लेके जाएं ताकि वो अपना वोट डाल सके और उसको सारी सूचना जो उसको इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए आवश्यक है वो उस तक पहुंचाएं। फेज 1, फेज 2 इन ऑल द इलेक्शंस दैट विल बी डन, और उसके लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। इसलिए हमें सबको अपील है कि वो सब वोट देने आए, और जो जहां भी जितनी भी सुविधाएं और जितनी भी सुरक्षा देने का जरूरत है वो असेसमेंट करके उतनी वहां प्रोवाइड की जाएगी। कैश और फ्रीबीज, कैश, फ्रीबीज, ड्रग्स, लीकर, कंज्यूमेबल गुड्स, ये मेनेस है। हम लोग उसके प्रति पूरी तरीके से सजग हैं। जस्ट गिव यू ए स्मॉल फिगर, जो अभी पीछे 6 इलेक्शंस हुए हैं उसमें अगर मैं आपको अलग से भी दिलवा दूंगा, लेकिन लगातार उनमें वृद्धि का जो प्रतिशत है, इन सम स्टेट्स इट इज अप टू 6000%, बट इन ओवरेज इट इज, मैं बताता ही हूं आपको एग्जैक्ट। Karnataka was 83 crores in 2017. First, I will speak the last election figure, then the recent. 83, which has increased to 384 crores. Tripura was 1.79 crores, increased to 45 crores. और त्रिपुरा में violence, you all remember, 0, repoll 0, and this was the kind of improvement in the seizures. So what we are trying to do is to improve the overall environment of elections, be it violence, be it freebies, be it the ease of voting for the thing, be it the improvement in the human face of the entire electoral roll, transgenders, PBTGs. So it's an overall qualitative and quantitative change in the electoral roll, also in the way elections are held. Nagaland, 4 crore to 50 crore. We used to be concentrating more on the peaceful elections which happened there. Simultaneously, this also happened. Meghalaya, 1.1 to 74 crores. All these figures we will get put on the social media also. Gujarat,
27 crores to 800 crores. We caught huge drugs factory. Similarly, in UP elections, it was caught through the seas. HP 9 crore to 57. Uttarakhand 6 to 18. So, likewise, in all these states, and therefore, are very strict instructions to all the enforcement agencies, and we mean business. We have told them. It is not that हमने बोला और हम बोल के उनको वापस चले आए, नहीं. Railways, airports, private airfields, private unscheduled flights, drugs, borders, national and international, both. Storage of godown, in the godowns, all go by the enforcement agencies in each of these states where there could be a possibility of storage of any material of freebie. So, I think you will get to see the results and then decide for yourself, as I have explained. तो ये तारीखों का ऐलान हो गया है और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ की 7 नवंबर और 17 नवंबर 3 दिसंबर को मतगणना हो जाएगी। रिजल्ट सबके सामने आ जाएंगे। 2 फेज में इस बार भी चुनाव हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश पिछली बार की तरह एक ही चरण में चुनाव है। 17 नवंबर तारीख तय हुई है और 3 दिसंबर को यहां भी रिजल्ट सामने आ जाएंगे। 5 तारीख को पूरा इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन सबकी नजरें मध्य प्रदेश में होंगी 17 नवंबर और 3 दिसंबर। ध्यान रखिएगा, पिछली बार से इस बार चुनाव पहले संपन्न हो रहे हैं। पिछली बार 11 दिसंबर को रिजल्ट आया था। छत्तीसगढ़ में इस बार भी 2 चरण में चुनाव रखा गया है, जैसा कि बताया गया कि वहां सेंसिटिव इलाके हैं। 7 नवंबर और 17 नवंबर को दूसरे चरण में वहां पर वोटिंग होगी। ये छत्तीसगढ़ की हम तारीख आपको दिखा रहे हैं। इसी का इंतजार हो रहा था और 3 दिसंबर इस डेट को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि 3 दिसंबर को तमाम जो चुनाव लड़ेंगे लोग उनकी धड़कनें तेज रहेंगी और ये तय हो जाएगा कि इन 5 राज्यों में किसकी सरकार बनने जा रही है। और मध्य प्रदेश में बड़ा टक्कर का मुकाबला यहां पर रहेगा, जैसा पिछली बार देखने को मिला था। क्या वैसी ही स्थिति बनती है इस बार के चुनाव में भी? दूसरा सवाल, एक छत्तीसगढ़ को लेकर भी एक तरफा चुनाव था पिछली बार। 60 से ज्यादा सीटें, सोचिए 68 सीट तक कांग्रेस पहुंच गई। छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज होती है। क्या उसको रिपीट कर पाएगी इस बार कांग्रेस? ये सब पता चलेगा 3 दिसंबर को। चुनाव आयोग ने पूरी जानकारी अभी दी। थोड़ी देर पहले आपने राजीव कुमार को सुना, मुख्य चुनाव आयुक्त को, और उन्होंने बड़े बारीकी से पूरी जानकारी दी। 7 नवंबर और 17 नवंबर इस बार भी 2 फेज में ही चुनाव होगा। न्यूज स्टेट पहले ये जानकारी आपको दे रहा था और जाहिर बात है जो बड़ा इलेक्शन होगा वो देखना है कि 17 को होता है 7 को। उस पर भी अभी जो डिटेल जानकारी है वो थोड़ी देर में आ जाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश में बड़ा राज्य है, 5 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं, 5.5 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं, लेकिन वहां पर एक ही चरण में वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को रिजल्ट सामने आ जाएंगे। तो ये तारीखें आप नोट कर लीजिए। 17 नवंबर मध्य प्रदेश, जब किस्मत कैद हो जाएगी ईवीएम में, तमाम जो प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। और अब ये मानकर चलिए कि चुनाव की तारीख में करीब 1 महीना और 8 दिन का समय बचा है, यानी कि 40 दिन से भी कम समय है अब प्रत्याशियों को अपना प्रचार करने का। वोटिंग से 2 दिन पहले जो प्रचार है वो थम जाता है। केवल डोर टू डोर शुरू होता है प्रचार, उसमें जो अनुमति मिलती है। और पूरी व्यवस्था चुनाव आयोग की तरफ से यह